हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 5 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले ESIC SSO ECGC PO RBI असिस्टेंट मेंस या जो भी कोई एग्जाम अगले 6-7 महीनों में होगा, जैसे कि आपका SBI क्लर्क आएगा, RRB PO और क्लर्क आएंगे, उन सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। दोस्तों, 5 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया है 5 अप्रैल को, जिसकी थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। Sustainable shipping beyond COVID-19 is the theme of National Maritime Day, which has been celebrated on April 5. President Ramnath Kovind has visited two nations. One is the Turkmenistan. यहाँ पर वो अपने काउंटर पार्ट सरदार बैरदी मुहम्मदेव से मिले हैं, 4 एग्रीमेंट साइन करे हैं। ये तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, सरदार बैरदी मुहम्मदोव। 4 एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुए हैं तुर्कमेनिस्तान से। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल करेंसी है अशगबत और मनत। तुर्कमेनिस्तान, अशगबत, मनत। कंट्री कैपिटल करेंसी ऐसे ही रिपीट कीजिए हर न्यूज़ के साथ में, तुर्कमेनिस्तान, अशगबत, मनत। नीदरलैंड्स भी गए थे ये। नेदरलैंड्स में जब ये गए, वहाँ पे येलो ट्यूलिप्स की एक नई ब्रीड है, उसका नाम मैत्री रखा गया है। मैत्री इज द नेम ऑफ द न्यू ब्रीड ऑफ येलो ट्यूलिप्स इन नेदरलैंड, और ये नाम रखा गया हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की विजिट पर। नेदरलैंड की कैपिटल करेंसी है एम्स्टरडेम यूरो। नेदरलैंड, एम्स्टरडेम, यूरो। नेदरलैंड्स, एम्स्टरडेम, यूरो। गंगौर में राजस्थान में फेस्टिवल ऑफ गंगौर मनाया गया है। स्टैटिक जीके में फेयर एंड फेस्टिवल से भी एक क्वेश्चन अक्सर आता है दोस्तों। गंगौर फेस्टिवल कहाँ का है? राजस्थान का है। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में हॉबी हब्स लॉन्च करने की बात करी है। Delhi government has stated that they are going to launch hobby hubs for the students of the Delhi government schools. तो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में आफ्टर देयर स्कूल टाइमिंग्स हॉबी हब्स हुआ करेंगे। स्टूडेंट्स अलग अलग हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। आर्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, क्राफ्टिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, योगा हो गया, इस तरह की अलग अलग चीज़ें होंगी। बट दैट वुड बी आफ्टर स्कूल टाइमिंग्स, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए। एच डी एफ सी बैंक में मर्ज हो रहा है। HDFC इज हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इट इज़ बीइंग मर्ज विद HDFC बैंक। टोटल $169 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी हो जाएगी। HDFC इज गोइंग टू बी मर्ज विद HDFC बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ टाई अप करा है। SBI हैज टाइड अप विद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे CAPSP स्कीम में। CAPSP इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम, इसके अंदर जो भी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के, जैसे हमारे BSF के लिए है स्पेसिफिकली, जो भी BSF के सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अदर स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास RBI की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। RBI ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए WMA की लिमिट, जो कोविड की वजह से बढ़ा दी गई थी, उसे 51,560 करोड़ कर दिया गया था स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए, उसे कम करके 47,010 करोड़ कर दिया है। RBI ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए WMA की लिमिट 47,010 करोड़ कर दिया है। इसे कोविड के टाइम पे बढ़ाकर 51,560 करोड़ कर दिया गया था, मतलब कम कर दिया है। RBI स्टेटेड कि नाउ एज द economic conditions are improving for the states and union territories, there should not be this much of WMA limit. WMA पर जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों, चाहे SDF हो, WMA हो या ओवरड्राफ्ट हो, वो रेपो रेट होता है। RBI स्टेट गवर्नमेंट से भी रेपो रेट पर ही चार्ज करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो WMA की लिमिट फर्स्ट हाफ के लिए है वो 1.5 लाख करोड़ है, 1,50,000 करोड़। ना क्वेश्चन इज व्हाट इज WMA? RBI का मैंने आपको वीडियो बताया हुआ है जिसके अंदर सारा RBI के बारे में है। WMA होता है दोस्तों वेज एंड मीन एडवांसेस। वेज एंड मीन एडवांसेस क्या होते हैं? गवर्नमेंट को जब टेम्प्रेरी कैश रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल अर्जेंटली, उस टाइम पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का निकाल पाना, सेल आउट कर पाना कई बार ईजी नहीं होता है, तो वो एक तरह से RBI से शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले लेती हैं। दैट इज़ WMA, जो उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होता है। आप RBI वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा WMA और बाकी भी जो हमारे मनी मार्केट के या RBI के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा ये फॉरेन सेक्रेटरी बन गए इंडिया के। विनय मोहन क्वात्रा इज नाउ द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। एंड हर्ष श्रृंगला जो अभी प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी थे,
ये माना जा रहा है कि ये G20 समिट के कोऑर्डिनेटर बनेंगे। G20 समिट कब होगा इंडिया में? नवंबर में होगा, नवंबर 23 में होगा G20 समिट। और ये माना जा रहा है दैट हर्ष श्रृंगला इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट G20 समिट इन इंडिया। हंगरी के पीएम है विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन हंगरी के पीएम हैं, वो 4th टाइम अपने इलेक्शन जीते हैं एंड ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और ही विल बी रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। हंगरी की कैपिटल करेंसी दोस्तों मैंने आपको पीछे बताई है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे हंगरी की कैपिटल और करेंसी क्या है। चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप लॉन्च किया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जिसका नाम है यांगसे रिवर 3 जॉर्जेस 1। यांगसे रिवर 3 जॉर्जेस 1 चाइना ने लॉन्च किया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है। और दोस्तों यांगजे रिवर की एक खास बात है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे यांगजे रिवर के बारे में सर्च करके इसके लिए क्या स्पेशल है। यांगजे रिवर के बारे में आप मेरे को खास बात बताएंगे जो चाइना की है, पूरे एशियन रीजन के लिए इसके इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को बताएंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्यों मैंने आपसे ऐसा कहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने UNHRC ने डॉक्टर इयान फ्राई को अपॉइंट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड क्लाइमेट चेंज। डॉक्टर इयान फ्राई वर्ल्ड के फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज अपॉइंट हुए हैं। इन्हें अपॉइंट करा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। एंड डॉक्टर इयान फ्राई के पास 2 सिटीजनशिप हैं, तुवालू की और ऑस्ट्रेलिया की। तुवालू और ऑस्ट्रेलिया 2 सिटीजनशिप्स हैं डॉक्टर इयान फ्राई के पास। आपको इस न्यूज़ में क्या मुझे बताना है, पहला UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग मेरे को बताएंगे। दूसरा तुवालू की कैपिटल करेंसी क्या है, तुवालू की कैपिटल करेंसी और UNHRC का हेडक्वार्टर, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा आप अपने नोट्स में भी इसे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रैमीज 2022 हमने कल के वीडियोस में देखा था, इसमें 2 पॉइंट्स और देख लीजिए। रिकी केज, ये इंडियन है, इन्हें 2nd टाइम ग्रैमी अवार्ड मिला है ग्रैमीज 2022 में, लास्ट टाइम इन्हें 2015 में मिला था। रिकी केज को 2015 में ग्रैमी मिला था, 2022 में दोबारा से ग्रैमी विनर हो गए हैं। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन की हैं फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह को 1st टाइम ग्रैमी मिला है फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम। ये इंडियन अमेरिकन है फाल्गुनी शाह, शी रिसीव्ड द ग्रैमी ट्रॉफी फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम। फ्लिपकार्ट ने दोस्तों फ्लिपकार्ट फाउंडेशन लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट फाउंडेशन है फॉर रूरल एरिया एंड वुमेन, उनकी ग्रोथ के लिए, जो रूरल एरियाज में और जो वहाँ की वुमेन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट फाउंडेशन नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। रॉस टेलर, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे फ्रेंड्स, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। रॉस टेलर न्यूजीलैंड क्रिकेटर, ही हैज टेकन द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। क्वीन ऑफ फायर, ये रानी लक्ष्मीबाई की स्पेलिंग ये नहीं है, LAKSHMI होती है, रानी लक्ष्मीबाई की स्पेलिंग में KSH आता है। क्वीन ऑफ फायर ये बुक है जो कि रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर है और इसे ऑथर किया है देविका रंगाचारी ने। देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नाम की बुक को ऑथर किया है एंड द बुक इज बेस्ड ऑन रानी लक्ष्मीबाई। रिचर्ड हॉवर्ड, ये पुलिट्जर प्राइज विनिंग अमेरिकन पोएट थे, इनकी डेथ हो गई है। रिचर्ड हॉवर्ड, he was the Pulitzer Prize winning American poet and he passed away. That's all in this video friends. कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपको मैंने क्वेश्चंस बोले हैं उसे आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा सो दैट आई कैन मॉनिटर योर प्रेजेंस एंड स्टडी वेल। थैंक यू वेरी मच।